नमस्कार। चलिए आज हम आपको कोविड से रूबरू कराते हैं। इसके ऊपर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा लेगा विद्यार्थियों की, तो आप सभी ने अप्लाई कर दिया होगा। तो उसकी दोहराई के रूप में मैं आज आपको कोविड के कुछ प्रश्न करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं, तो प्रश्न नंबर 1 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी कब घोषित किया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 30 जनवरी, 31 दिसंबर, 11 फरवरी या 5 फरवरी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी है वो 30 जनवरी को घोषित किया। 30 जनवरी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2, कोरोना वायरस का कोविड-19 नाम कब रखा गया? पहले इसका नामकरण था, वो नाम था कोरोना था, लेकिन इसका नाम कोविड-19 किया गया। वो कब किया गया? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं, 5 फरवरी को, 7 दिसंबर को, 11 फरवरी को या 1 जनवरी को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा 11 फरवरी। 11 फरवरी को कोरोना वायरस का नाम है ये कोविड-19 रखा गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3, नोवल कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ फैला? नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 सबसे पहले कहाँ फैला? तो इसका सही उत्तर हम पड़ताल करेंगे इसके अंदर। इसका ऑप्शन है बीजिंग, वुहान, शंघाई या तियानजिन। तो इसका सबसे सही उत्तर है वुहान, चाइना के अंदर है वुहान। ख ऑप्शन सही है इसका। सबसे पहले कोरोना वुहान शहर से फैला, चाइना से। प्रश्न नंबर 4, कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? सिम्टम क्या है कोरोना के? तो इसके भी ऑप्शन देख लेते हैं। कैफर है बुखार, ख खांसी, ग सांस लेने में कठिनाई, ग उपरोक्त सभी। तो मुझे तो लगता है इसका ऑप्शन ग ये सही है बिल्कुल, उपरोक्त सभी। कोरोना के कारण बुखार भी होता है, खांसी भी आने लगती है और सांस लेने के अंदर भी कठिनाई होती है। और अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5, इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? कोरोना ये नाम कैसे पड़ा इसका कोरोना? तो इसके 4 ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 5 ऑप्शन है इसके 4, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, इसकी बनावट है वो क्राउन के जैसी होती है, जैसे क्राउन होता है, ताज होता है, उस जैसी इसकी बनावट होती है। इसके कारण या लीफ लाइक प्रोजेक्शन के कारण या उपरोक्त दोनों सही है या इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका सही है ऑप्शन क, कोरोना लाइक प्रोजेक्शन। जब इसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर वैज्ञानिकों ने देखा तो इसकी बनावट है वो ताज जैसी है, यानी राजा का जैसा क्राउन होता है ताज, वैसी इसकी बनावट है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है वो कोरोना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6, कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसके ऑप्शन है क मस्तिष्क, ख फेफड़े, ग किडनी, घ लीवर। तो इसका सही ऑप्शन है फेफड़े। कोरोना वायरस है ये हमारे श्वसन तंत्र, सांस लेने की जो प्रक्रिया है जिसके अंदर फेफड़े होते हैं, सबसे पहले उनको
सबसे पहले क्या उनको ही प्रभावित करता है, फेफड़ों को ही। फेफड़े के अंदर जाकर ये अपनी प्रजनन क्रिया शुरू कर देता है, उनको जकड़ लेता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये हमारे श्वसन तंत्र फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। कोरोना का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। कोरोना का शाब्दिक, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, क्राउन, कंबाइन, क्राउड, कोविड। तो इसका सही ऑप्शन है क्राउन। का जैसा दिखता है बनावट के अंदर कोरोना, इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ कोरोना है, क्राउन है। अच्छा, प्रश्न नंबर 8। कोरोना एक खालिस्तान जनित बीमारी है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, विषाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, प्रोटोजोआ या कवक जनित बीमारी है। तो इसका सही ऑप्शन हम बताते हैं आपको, इसका है विषाणु जनित बीमारी। कोरोना है वो विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु से, कोरोना एक विषाणु है, विषाणु से फैलता है। प्रश्न नंबर 9। देश में कोरोना महामारी पीड़ितों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनुमानित राशि कितनी है? प्रधानमंत्री ने गरीबों को इस बीमारी से राहत देने के लिए कितनी राशि अनुमानित रूप से घोषित की है? तो इसके भी 4 ऑप्शन है। क 1,90,000 करोड़ रुपए, ख है 2.3 लाख करोड़ रुपए और ग ऑप्शन है 4.8 लाख करोड़ रुपए और ग है 1.7 लाख करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है ग 1.7 लाख करोड़ रुपए। 1.7 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के लिए जारी किए हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 10 है, कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले किस राज्य में लॉकडाउन किया गया? तो सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला राज्य, इसके अंदर 4 ऑप्शन है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या कर्नाटका। तो इसका सही है, राजस्थान ने सबसे पहले इस बीमारी से बचने के लिए अपने राज्य के अंदर लॉकडाउन किया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। कोरोना महामारी के कारण सबसे पहले धारा 144 किस राज्य में लगाई गई? तो 144 धारा भी लगानी पड़ी किसी राज्य को लोगों को नियंत्रण करने के लिए। तो इसके ऑप्शन है, राजस्थान में लगाई गई, पंजाब में लगाई गई, हरियाणा में या दिल्ली में। तो इसका सबसे सही उत्तर है इसका पंजाब। पंजाब में धारा 144 इस महामारी के कारण लगानी पड़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, इस महामारी से बचाव के उपाय क्या हैं? इससे कैसे बच सकते हैं हम? तो इसके ऑप्शन हैं, हाथों को बार बार धोना है, यानी 3 या 4 घंटे या 2 घंटे के बाद हम हाथों को धोते रहें साबुन से। अपने नाक, आँख और मुंह को न छुएं और घर पर रहें। और इसका लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मुझे तो लगता है ये सभी उत्तर सही हैं। हमें बार बार हाथ धोने हैं, अपने नाक और मुंह को नहीं छूना है और घर पर ही रहना है और बार बार गर्म पेय जैसे चाय या कॉफ़ी हम पीते रहें और बाहर जाने से बचें। तो यही उपाय है इस बीमारी से बचाव के। प्रश्न नंबर 13 है, जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था, वो कब लगाया? इसके ऑप्शन है 22 मार्च को, 20 मार्च को, 22 मार्च को, 24 मार्च को या 26 मार्च को। तो इसका सबसे सही उत्तर है 22 मार्च को। इससे पहले ये उत्तर था उसका। और 22 मार्च को भारत के अंदर इस महामारी से बचाव के लिए जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री जी द्वारा लगाया गया था। प्रश्न नंबर 14 है, पहला लॉकडाउन कब शुरू हुआ? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला लॉकडाउन
कब शुरू हुआ, इसके उत्तर हैं 25 मार्च को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या 28 मार्च को। तो पहला लॉकडाउन है वो 25 मार्च को शुरू हुआ था। 25 मार्च ये सही उत्तर है इसका। 25 मार्च को 24 मार्च की शाम को घोषणा की गई थी और 25 मार्च से पहला लॉकडाउन शुरू हो गया था और यह 21 दिन का था। यह 21 दिन का लॉकडाउन था सबसे पहला। दूसरा है लॉकडाउन का दूसरा फेज कब शुरू हुआ, दूसरा फेज कब लगाया गया। तो इसके उत्तर हैं 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 21 अप्रैल या 19 अप्रैल को। तो इसका सबसे सही उत्तर है 15 अप्रैल। लॉकडाउन का दूसरा फेज है वो 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और यह 19 दिन तक चला था, 19 दिन तक लगाया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 16 लेते हैं। भारत में कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला। भारत के अंदर सबसे पहले कोरोना का मरीज कहाँ मिला। इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और गुजरात। तो इसका उत्तर है केरल। केरल के अंदर सबसे पहला मरीज है वो भारत के अंदर कोरोना का मिला है। प्रश्न नंबर 17। भारत का वह राज्य जहां कोरोना को महामारी घोषित किया गया सबसे पहले। भारत का वह राज्य जहां कोरोना को सबसे पहले महामारी घोषित किया गया वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा के अंदर कोरोना को सबसे पहले महामारी घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 18। कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए, वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई। उस ऑपरेशन का क्या नाम है या मिशन का क्या नाम है। इसके ऑप्शन हैं वंदे भारत मिशन, भारत बचाओ मिशन, कोरोना मिशन, कोरोना भगाओ मिशन और जय भारत मिशन। तो इसका सबसे सही उत्तर है वंदे भारत मिशन। यही उत्तर है इसका। जो विदेशों के अंदर भारतीय फंस गए थे कोरोना के कारण, उनको विमानों द्वारा वापस भारत लाया गया और उस मिशन को नाम दिया गया था वंदे भारत मिशन। प्रश्न नंबर 19 है। भारत का वह राज्य जहां पर कोरोना से सबसे पहले मृत्यु हुई। सबसे पहले कर्नाटक, ये सही उत्तर है इसका। कर्नाटका के अंदर कोरोना के कारण सबसे पहले है वो मृत्यु हुई। प्रश्न नंबर 20। हरियाणा में कोरोना का पहला मरीज किस जिले में मिला है। हरियाणा से संबंधित प्रश्न है ये। हरियाणा के अंदर सबसे पहले कोरोना का मरीज है वो सबसे पहले किस जिले के अंदर मिला है। तो इसके ऑप्शन है नूह के अंदर, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में या पंचकुला में। तो इसका सही उत्तर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कोरोना का हरियाणा के अंदर सबसे पहला मरीज है वो मिला है। तो ये था आपका कोरोना प्रतियोगिता संबंधित भाग 1। ये आपको रिवीजन करना है, दोहराई के लिए मैंने करवाया है। ये आपको जब आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी तो उसके अंदर ये आपको बहुत सहायता देगा। तो आप डेली इसको रिवाइज कर लीजिए, इसको दोहरा लीजिए। ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।